हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और हम लोग शुरू करते हैं अब घटनासार 2023 वार्षिकी। और उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी के अंतर्गत अब कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की? तो वो बसवराज बोम्मई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने ये डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की। ये क्लिनिक की शुरुआत हुई है जो डायग्नोस्टिक सेवा के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, न्यू एजुकेशन प्री प्राइमरी स्तर पर ये स्टार्ट की गई है ये पॉलिसी, वो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 87वीं। दी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचकांक से प्रश्न आते हैं और सूचकांक के प्रश्न आप लोग इससे जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोगों का पूरा रटने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो इससे रिलेटेड सूचकांक के जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं उसी को आप लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल के आप लोग याद कर लीजिएगा, हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो लोथल में लिया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये स्थल था, ये लोथल में लिया गया है। ये बंदरगाह था लोथल का, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो आयुष मंत्रालय ने रखी है। आयुष मंत्रालय ये हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल उसकी थीम रखी थी उन्होंने कि हर दिन हर घर आयुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो वो है ह्यूजेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो वो है किबिथु सैन्य गैरिसन। नेक्स्ट पॉइंट है। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो वो सैन्य बल है जिनके द्वारा किया गया है, बीएसएफ के द्वारा किया गया है। ये महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? वो गुजरात ने। नेक्स्ट पॉइंट है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। ऑपरेशन गियर बॉक्स ये किससे संबंधित है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। नेक्स्ट पॉइंट है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? तो वो बागेरहाट बांग्लादेश में। ये पूछ सकता है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किन किन देशों के मध्य ये समझौता हुआ है, किन किन देशों के मध्य की क्या ये प्रोजेक्ट है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह है क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, टीबी। तो ये देखिए ट्यूबरकुलोसिस उसको बोलते हैं। और निक्षय में ही ये इस बीमारी का नाम समाहित है, निक्षय यानी क्षय रोग से।
और 6 को ही टीबी भी दे सकता है। अगर 6 ना ऑप्शन देगा तो टीबी दे देगा, तो टीबी से आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ये देखिए, किसी भी बीमारी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा जाता है तो क्या वो डेट क्या रखा गया है, किस सन तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इससे ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं यूपीपीसीएस में, तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि ये टीबी का जो उन्मूलन की तपेदिक के जो डेट रखी गई है, ये 2025 तक उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है, सरकार ने रखी है ये डेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या रही है। भारत की रैंक इस बार क्या थी, तो 132वीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आना ही है यूपीपीसीएस के लिए, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया, तो जापान के साथ ये 2+2 वार्ता हुई है। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया, तो वारंगल जो कि तेलंगाना में है, और त्रिशूर और नीलांबर ये केरल में है। तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में है, ये शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में वारंगल तेलंगाना में है सॉरी, और त्रिशूर और नीलांबर जो है वो केरल में है। ये दक्षिण भारत में स्थित हैं, ये तीनों जो स्थान है दक्षिण भारत में है, एक तेलंगाना में है और 2 केरल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायो विलेज घोषित किया गया है दासपारा गांव को, जो कि दासपारा स्थित है त्रिपुरा राज्य में। ये जैव गांव है, दासपारा को जैव गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, वो मेघालय राज्य ने किया है, रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। ये लालटेन तो तेल से चलती है वो, और लेकिन ये जो है वो खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानवरों में ये बीमारी फैली, लंपी त्वचा रोग। ये राजस्थान और गुजरात में ये त्वचा रोग, ये वायरल संक्रमण, ये संक्रमण से फैला है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है। तो राजपथ तो हमारी नई दिल्ली में ही स्थित है और इसी राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है। पीएम श्री योजना जो है वो स्कूली शिक्षा से संबंधित है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो कार्बन फाइबर प्लांट बना रही है गुजरात में। तो गुजरात में जो बना रही है वो तो भारत का सबसे पहला है, लेकिन दुनिया में और सारे भी हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा यही है, गुजरात में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज स्थापित कर रही है कार्बन फाइबर प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया। तो वो है भारतीय नौसेना। अब आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, पिछले जितना मैं पढ़ाई हूँ वो सारे रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया। CERT-IN। ये सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन किया गया। तो CERT, अब इसको चलो आप लोग सर्ट से याद कर लीजिए,
शर्ट डिजाइन भी की जाती हैं, तो उसी से कोरिलेट कर लीजिएगा। डिजाइन और संचालित किया गया है, शर्ट को इन करके नई डिजाइन लाई गई है। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला ये अध्यक्ष है। आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं कि मतलब पर्वतारोहण किया है या ये कुछ नहीं, ये अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ये हर्षवंती बिष्ट उनका नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? थोड़ा सा हंसते भी रहना चाहिए। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क की। स्पार्क का फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगे ईमानदारी से तो लाइक करिए, हमारे इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ भी आप लोग को अन्य जानकारी चाहिए इससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।